हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 60। और यह वर्कशीट आपका 25 नवंबर 2020 के लिए है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आपका ये सेकेंड वर्कशीट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। और आज का जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट से आपसे लोगों को 3 से 5 मार्क्स 100% आएंगे इस वर्कशीट से, आज के वर्कशीट से। ठीक है, तो आई होप आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग लेयर की वजह से ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। राइट। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, इसको हमें जानना है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। ऑफ स्टेट, सीधे, द स्टेट ऑन द इंटरिंग द अर्थ एटमोसफियर अंडरगोज रिफ्रैक्शंस कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमोसफियर ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अर्थ का है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो क्या होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता है फ्रॉम द आउटसाइड, यानी हाई एल्टीट्यूड से। किससे? हाई एल्टीट्यूड से। टुवर्ड्स द नॉर्मल एज द मीडियम, एयर, एयर से वो धीरे धीरे वो बढ़ता है। एंड ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, और रेयर टू डेंसर मीडियम में ये चेंज कर जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे वो क्या था, ग्लास स्लैब था, जैसे ये आया यहाँ से तो धीरे धीरे ये बेंड कर जाता था, ये ऐसे बेंड कर जाता था और फिर ये इस तरह जाना चाहिए, लेकिन ये बेंड कर जाता है। तो ये रेयरर से डेंसर, यानी एयर से जब किसी मीडियम में आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डेंसर से, तो वो ग्रेजुअली चेंज करेगा। ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है। तो अब देखिए, दस द apparent position of the star appears little higher than the actual position। इस प्रकार जो तारे हैं वो, उसका जो अपरेंट पोजीशन है स्टार का वो हाइयर होता है एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है। द एयर इन द अर्थ एटमोसफियर डज नॉट रिमेन इन स्टैटिक, और जो हमारे अर्थ का जो एयर है वो कभी इक्वल नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। राइट। रेदर इट्स वेरी डायनामिक, और ये कैसा होता है, डायनामिक होता है। सम ब्रीज ऑलवेज कीप ब्लोइंग एट द सर्टेन एल्टीट्यूड, और कुछ ब्रीज होते हैं जो सर्टेन एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं, चल रहे होते हैं। ठीक है, ब्लो, बह रही होती है। ठीक है, ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ एयर कीप ऑन द चेंजिंग एट द डिफरेंट लेवल इन द एटमोस्फेरिक विच causes the light from star to refract in different direction, and the amount of light reaches the observer keeps on the changing. Thus the flickering of star occurs due to the apparent shift in the position of star, apparent shift on the position of a star। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये इसके दो रीजन होते हैं। ठीक है, अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार, स्टार के जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के दो रीजन माने जाते हैं बेसिकली, और आपको याद रखना ये रीजन। चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर, और स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर से। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे, आप लोग देखिए, ये जो है ना, द प्लानिट डोंट ट्विंकल बिकॉज प्लानिट आर कंपेरेटिवली नियरर टू द अर्थ, और प्लानिट जो है ना कभी भी जो क्या होते हैं वो चमकते नहीं है, बिकॉज उसका रीजन आपको याद रखना है, क्योंकि वो अर्थ नियरर टू द अर्थ द स्टार एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ हायर लाइट कमिंग फ्रॉम द planets to अर्थ रिमेन सेम। अब आपको ये देखना है, जो अर्ली सनराइजेस लेट सनसेट क्यों होता है, भाई अर्ली सनराइजेस एंड लेट सनराइजेस क्यों होता है, इसको आपको जानना है और अच्छे से इसको आपको समझना है, बिकॉज ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का वर्कशीट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जो 3 to 5 मार्क्स के लिए है आज का वर्कशीट आपका। तो सिमिलर टू द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ स्टार, try to explain why sunrise occurred a little early than the actual sunrise and the sunset occur as the little late
देन एक्चुअल सनसेट। इसको आपको इस क्वेश्चन का जो आप एक्सप्लेन करके मोस्टली जो है ना 2 to 3 लाइन में होगा, आप इसको एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आज जानना चाहता हूँ कितने बच्चे एक्टिव होकर के इस सभी को सुनते हैं। अगर आप इसे एनसीईआरटी एज इट इज दिया हुआ है, अर्ली सनसेट राइज लेट सनसेट ये क्यों होता है, आप एनसीईआरटी में से एज इट इज आप उसको कॉपी करके या आपके पास सपोर्ट मटेरियल है उससे कॉपी करके आप मुझे लिख करके बताइए, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल। जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर में एक किसी जो विंडो होती है उसके छिद्र से थोड़ी सी लाइट पास होती रहती है, तो उसमें बहुत सारे जो है ना मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स वगैरह जो है ना क्या होते हैं उड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें दिख रहा होता है, तो वो होता है बेसिकली टिंडल इफेक्ट, ठीक है। द फेनोमेन, तो यहाँ देखिए व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइड इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस ड्यू टू द कोलाइडल पार्टिकल। जब कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू जो लाइट का स्प्रेड हो जाना, जैसे कि किसी विंडो से या किसी होल से जो आपके घर में लाइट आती है उसमें बहुत सारे जो पार्टिकल दिख रहा होता है, वो एक वन काइंड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल। और स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर। वेवलेंथ आपको पता है, वेवलेंथ जैसा कि आप सपोज डेट जब आप एक नदी है उसमें अगर सपोज डेट उसमें आपने एक पत्थर मारा तो वेव के फॉर्म में वो क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे जाता रहता है, दैट इज ए वेव। और वेव लाइट, और वेव लाइट, तो इसमें हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो वेव लाइट क्या होता है, जब प्रकाश का ऊपर से नीचे इस तरह जाना, ठीक है, वो वेव लाइट होता है। इन साइज ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ देखिए ये कितना अच्छा आपको दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा अब देखिए आपको ये जानना है ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग ब्लू क्यों होता है, आकाश का जो हम स्काई का रंग ब्लू क्यों होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन्स गैसेस, जो अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है वो गैस को कंटेन करता है, एंड वेरी स्मॉल वाटर वेपर, और छोटे छोटे वाटर वेपर को भी कंटेन करता है, ठीक है। दीज पार्टिकल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, और ये उसके छोटे आकार के कारण आर मोर इफेक्टिव इन द scattering light of shorter wavelength mainly blue, or so out of the even 7 color of the sunlight mainly blue reaches our eyes and the sky appears blue, तब स्काई क्या होता है, ब्लू दिखता है, राइट। आपको इसको याद कर लेना, बहुत ही छोटे में इस वर्कशीट में आपको दी गई है, ठीक है, तो इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है। और अब देखिए रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग और सनराइजेज एट सनसेट एंड सनसेट, मतलब सूर्य का जब उदय होता है, जब सनराइजेज होता है तो उससे 2 मिनट पहले भी सन क्या होता है, रेड दिखता है। और सूर्य अस्त के बीच भी सन, जब सूर्य अस्त होता है, डूब रहा होता है, उस समय भी 2 मिनट तक लाल दिखता है, क्यों। इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश अर्थ पे पहुंचता है तो उसको का जो टाइम लगता है 8 मिनट 16 या 17 सेकेंड आपको दिया होगा, ये आपको याद कर लेना। तो आपसे 1 मार्क्स में एज इट इज पूछा जा सकता है, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम व्हेन द लाइट अपीयर्स ऑन द अर्थ, ठीक है, और व्हेन लाइट प्रेजेंट इन द या फिर एंटर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये 8 मिनट 16 सेकेंड होते हैं फ्रेंड्स, आपको ये याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन पे, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। ड्यूरिंग द सनसेट एंड द सनराइजेज द सन इज द नियर हॉरिजॉन, सन कहाँ होता है, हॉरिजॉन के नज़दीक होता है, एंड द देयरफॉर द सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, और तब सनलाइट जो है ना क्या होता है, बहुत बड़े डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रेवल कर पाता है। एज द पाथ इज लॉन्गर द टोटल अमाउंट ऑफ स्कैटर ब्लू लाइट इज मोर एंड रेड इज लेस।
ठीक है, दस द रेड लाइट रीचेज आर आईज एंड सन अपीयर्स रेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है बच्चे, ठीक है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इससे पहले वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली और थरली, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 गज की दूरी और 6 फीट की दूरी शारीरिक दूरी बना कर रहिए। आजकल आपको पता है कोरोना दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। द रेड लाइट स्कैटर डैश दैट्स वाई साइन बोर्ड आर डैश कलर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। एंड थर्ड है वाई डू क्लाउड अपीयर वाइट। क्लाउड क्यों वाइट दिखता है, जो कि आपको अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज, क्यों टिंडल इफेक्ट। अब चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा द रेड लाइट स्कैटर्ड द लीस्ट दैट्स वाई द साइन बोर्ड आर रेड कलर। इसलिए वो साइन बोर्ड क्या होता है, लाल कलर का होता है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। 2 एग्जाम्पल आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में लिखना। अगर आप टिंडल इफेक्ट के बारे में लिखते हैं तो आपको टिंडल इफेक्ट को भी डिफाइन करना चाहिए, बिकॉज आपको ऐसा कोई भी जोन नहीं आपको स्किप करना है जो आपके एग्जामिनर आपके नंबर को डिडक्ट करे, ठीक है। तो द टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज द लाइट बीम पासिस थ्रू द कोलाइड। ये है टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब एग्जाम्पल 1 द विजिबल बीम ऑफ हेडलाइट्स in fog is caused by Tyndall effect. The water droplet scatter the light and making the headlight beam visible. And second one है दोस्तों example, the Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through the canopy of a dense forest. Canopy of a dense forest. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है why do clouds appear white। क्लाउड्स वाइट क्यों दिखता है, ठीक है। द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एंड द आइस क्रिस्टल इन क्लाउड आर जस्ट द राइट साइज टू स्कैटर ऑल कलर ऑफ लाइट एंड कंपेयर विद द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर दैट स्कैटर ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन द लाइट कंटेन ऑल कलर्स बी परसीव इट्स एज वाइट। बिफोर क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसी तरह 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड करता रहूँ, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना इस समय बहुत ज़रूरी है और आपका बोर्ड का एग्जाम फरवरी में ही होने वाला है, फरवरी एंड से स्टार्ट हो जाएगा, ये फिक्स हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। द स्टार सिटी ट्विंकलिंग बिकॉज। द स्टार जो है ना ट्विंकलिंग बिकॉज, यहाँ पे आप एपियर्स कर लेंगे, ठीक है। द स्टार एपियर्स ट्विंकलिंग बिकॉज, द स्टार्स एपियर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। द स्टार एपियर्स ट्विंकलिंग बिकॉज, द स्टार एपियर्स ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Okay friends, thank you, thanks a lot for watching.